खुदावंद यीशु के पाक और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो जिसने हमें ये फ़ज़ल बख्शा ताकि हम सब उसके कदमों में आ सकें और उसकी हमद कर सकें और उसके कलाम को सुन सकें। तो आइए खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां। मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर यूनुस जवेद साहब का और रेमा बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सरवर साहब का और बाकी जितने भी उस्ताद हैं और तमाम तलबा तालबात का कि आप लोगों ने मुझ बंदा नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। आज हम खुदा के पाक कलाम में से नए अहदनामे में से गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत तक। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्ज़ी हुई कि अपने बेटे को मुझ में ज़ाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूँ, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली। इसी के साथ पहला बाब इसी ख़त का और उसकी आयत नंबर 6 से लेके उसकी आयत नंबर 10 तक है जो हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं ताजुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज़ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन हो। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जब मुझे ये पता चला कि मैं बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स के दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करूंगा, तो मैंने खुदावंद से दुआ की कि मुझे किस मौजू पर है जो वो आप लोगों से बात करनी चाहिए। क्रिसमस के हवाले से आप लोग खुद भी प्रीच करेंगे और इस पूरे मंथ में है जो वो आप उससे मुतल्का है जो वो सरमन सुनेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, ना सिर्फ मैं बल्कि खुदा का पाक कलाम भी इस बात की तस्दीक करता है कि वो लोग जो खिदमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंजील को समझना। द गॉस्पल इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर आपने इंजील को नहीं समझा, यू मिसअंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट गॉड, about salvation, about church and about yourself. तो गॉस्पल को समझना इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, इंजील क्या है? इंजील क्या है? मैं लफ्जी मतलब नहीं पूछ रहा। इंजील का मतलब गुड न्यूज, खुशखबरी। गुड न्यूज अबाउट व्हाट? What is the gospel? That's the most essential thing which a preacher or a servant of God must know. What is the gospel? जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी मिला हूँ, अपने कई शागिर्दों से भी मिला हूँ, तो मेरा उनसे यही क्वेश्चन था, Do you understand the gospel? What is the gospel? And most of them, they say, gospel means good news. I know. Everyone knows.
If you will just open the dictionary, you will know the meaning that gospel means good news. ये मुश्किल बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है आप गॉस्पल को डिफाइन किस तरह करते हैं। कुछ लोग कहेंगे 10 अहकामात हैं जो वो गॉस्पल हैं। कुछ कहेंगे खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, ये गॉस्पल है। कुछ कहेंगे इरशाद आज़म गॉस्पल है, और कुछ कहेंगे मेरा खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप गॉस्पल है। ये गॉस्पल नहीं है, पूरी बाइबल भी गॉस्पल नहीं है। पूरी बाइबल के अंदर गॉस्पल है। 10 कमांडमेंट्स गॉस्पल नहीं है, इरशाद आज़म गॉस्पल नहीं है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप गॉस्पल नहीं है, इवन आपकी टेस्टिमनी गॉस्पल नहीं है, आपकी गवाही वो गॉस्पल नहीं है। देन व्हाट इज द गॉस्पल? द गॉस्पल इज द गुड न्यूज अबाउट द पर्सन and work of Jesus. It's not about you. It is for you, but it's not about you. It is about the person and work of Jesus. इंजील क्या है? मसीह की शख्सियत और मसीह के काम से मुतल्लिका खुशखबरी। ये आपसे मुतल्लिका नहीं है, ये आपके लिए है। The person of Jesus. Who is Jesus? Truly God, truly man. One person, two natures. एक शख्स, दो जातें, इलाही और इंसानी। जो इसको नहीं मानता वो गॉस्पल को नहीं मानता। जो इसका इनकार करता है वो खुशखबरी को, इंजील को बिगाड़ता है। मसीह का काम तजस्सुम, खुदा इंसान बना। मसीह का काम सलीब पर उसने अपनी जान दी। मसीह का काम वो मुर्दों में से जी उठा। मसीह का काम वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और वहां पर वो हमारे लिए शफायत करता है। जो कोई इसका इनकार करता है वो गॉस्पल का इनकार करता है। सो इट्स वेरी सीरियस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो द गॉस्पल। व्हाट इज गॉस्पल? सो गॉस्पल इज द गुड न्यूज अबाउट द पर्सन एंड वर्क ऑफ जीसस and getting its benefits by faith alone in Christ alone. जो कुछ मसीह की शख्सियत और मसीह के काम हैं, उनके सारे फायदे को सिर्फ मसीह पर ईमान के वसीले से हासिल करना। That's the gospel. दुनिया है जो वो मर रही है। आप बाइबल कॉलेज में आए हैं, तो बाइबल कॉलेज में आने का मकसद क्या है? You may understand the gospel and you may proclaim the gospel to the dying world. आप यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं ताकि है जो वो अपने माइंड को इंफॉर्मेशन से भरे। आप इसलिए आए हैं ताकि आप इंजील को सीख सकें और दुनिया जो कि जहन्नम की राह पर चल रही है उसको बचा सके। किसके थ्रू? इंजील के थ्रू। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं। तो पौलुस रसूल है जो वो हाईएस्ट जो प्रिविलेज है उसके मुताबिक वो है प्रीचिंग द गॉस्पल। हाईएस्ट प्रिविलेज इन द इंटायर यूनिवर्स इज नॉट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट होना, ये हाईएस्ट प्रिविलेज नहीं है। द हाईएस्ट प्रिविलेज इज टू प्रीच द गॉस्पल। मेरा एक फेवरेट प्रीचर है मार्टिन लोलॉयड जोन्स। मैं उसको कोट करने लगा। मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। द वर्क ऑफ प्रीचिंग इज द हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ग्लोरियस कॉलिंग टू विच anyone can ever be called. अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप ये समझते हैं कि आपका बुलावा है कि आप इंजील की मुनादी करें, सो यू आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल। और मेरी ये दुआ है कि कल को आप प्रीचर बने, बट द प्रीचर ऑफ द ट्रू गॉस्पल,
not the false gospel. जहां पर ये हाईएस्ट प्रिविलेज है, वहां पर है जो वो ये एक बहुत रिस्की और बहुत ही डेंजरस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है. तो यू आर नॉट ओनली प्रिविलेज्ड, बट यू आर एट वेरी रिस्क, इन अ ग्रेट डेंजर. क्यों? पहला बाब जो हमने हवाला तलावत किया है, उसमें पौलुस रसूल है जो वो 2 दफा कहता है कि वो खुशखबरी जो हमने तुम्हें सुनाई है, उसके अलावा अगर कोई और खुशखबरी सुनाता है तो वो मलाऊन हो. लेट हिम बी अनाथमा, लेट हिम बी accursed, let him be separated from God eternally. You have the highest privilege, but you have a risky responsibility. अगर आप वो इंजील नहीं सुना रहे जो मसीह ने और उसके रसूलों ने सुनाई है, you are on the way to hell. आप अपने आप को जो मर्जी समझते हो, आप अपने आप को जो मर्जी कहते होंगे मुझे बहुत बरकत मिली है क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास औलाद है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है. ये चीजें आपकी स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन नहीं करती. अगर ये चीजें स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करती हैं तो यीशु मसीह, पौलुस रसूल, बाकी रसूल, तो यू आर एट द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट रिस्क. और आजकल आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर है जो वो किस तरह है, जो वो गॉस्पल है, जो इंजील है, वो बिगाड़ी जा रही है. प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, हेल्थ, वेल्थ, मिस्टिसिज्म चर्च के अंदर है जो वो मिस्टिसिज्म आ चुका है. लोग हैं जो वो सारे जो ईस्टर्न रिलीजन के जो एक्सपीरियंस है, उन्हीं एक्सपीरियंस को है जो वो पाकरू के काम को बयान करने के लिए है जो वो लोगों के सामने पेश करते हैं. हाईएस्ट रिस्क, द ग्रेटेस्ट डेंजर. क्योंकि अगर आप वो प्रोक्लेम नहीं कर रहे जो रसूलों ने किया है तो आप मलाउन हैं. अगर मैं वो प्रीच नहीं कर रहा जो रसूलों ने प्रीच किया है, मैं मलाउन हूं. और ये जो लानत है ये किसी आम शख्स की तरफ से नहीं, ये रसूल की तरफ से है. The great apostle Paul, Martin Luther, the doctrine of the gospel takes from men all glory, wisdom, righteousness, and gives the same unto the Creator alone, who made all the things of nothing. गॉस्पल है आपके प्राइड को किल करेगी. और मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या समझते हैं एज अ प्रीचर कि सबसे बड़ी जो चीज आपकी राह में रुकावट बन सकती है वो कौन सी है? तो माय आंसर वाज मैन प्लीजिंग एटीट्यूड. ये जरा आयत नंबर 10 पे गौर कीजिएगा. अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता. क्यों हम गॉस्पल को चेंज करते हैं? टू प्लीज द ऑडियंस, टू मेक पीपल कंफर्टेबल, टू अट्रैक्ट पीपल so that they may praise me. If you have this attitude, you are not slave of Christ, and you are not even worthy to preach the gospel. पुराने अहदनामे के अंदर एक बादशाह था, साउल. उसका ये एटीट्यूड था. और एक और जो सीरियस वार्निंग दी गई है, जो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बराह रास्त कही है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 44. तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? इफ यू हैव द एटीट्यूड ऑफ मैन प्लीजिंग, you are not even believer according to Jesus. As a preacher, the greatest danger
is people pleasing attitude. Are you pleasing the people? Are you pleasing God? If you please God, you will proclaim and preach the true gospel. And if you please people, you will distort the gospel and you will make it a false gospel. और गॉस्पल का डेंजर्स क्या है? ट्रू गॉस्पल जिन डेंजर्स को फेस करती है, आप पूरे नए अहदनामे को देख लीजिए, पुराने अहदनामे को देख लीजिए, चर्च हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए। गॉस्पल की राह में हमेशा दो बड़े डेंजर्स आए, लीगलिज्म एंड एंटाइनोमियनिज्म। लीगलिज्म क्या है? कि साल्वेशन जो है वो ईमान प्लस अमाल। ईमान का इनकार नहीं करते वो कहते ईमान प्लस अमाल, फेथ प्लस वर्क्स इक्वल साल्वेशन। बाइबल के मुताबिक लीगलिज्म। गलतियों के खत में यही मसला चल रहा है। खतना करवाओगे तो अहद में शामिल होगे, वगरना नहीं। लीगलिज्म, ज्यूस, यहूदी लीगलिस्ट। हमारे यहाँ कई चर्चेस के अंदर है जो आप लीगलिज्म देख सकते हैं। ज्यूस के यहाँ लीगलिज्म शुरू कैसे हुई? उनका खुदा ने कहा सब्बत के दिन काम नहीं करना, काम को डिफाइन करते हैं। अच्छा, काम ये है, बचने के लिए हम अपने एहतियात के लिए ये करते हैं कि आपने इतना फासला नहीं करना। नीयत नेक है, लेकिन काम क्या हो रहा है? गलत। मैं भी यहाँ पर जब मैं आया हूँ, कई दोस्त अहबाब से मिला हूँ, और मैं आम बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खिदमत के अंदर इन्वॉल्व हैं। बड़ी स्ट्रेंज बातें मुझे बताई। हम लोगों को इनकरेज करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। प्रेयर पे दया यकी, टाइट ऑन प्रेयर, टाइम पे दया यकी। कहाँ पे लिखा है? लोगों को इनकरेज करने के लिए। हाँ, you are not encouraging people, you are bringing something which can cause legalism. Jews भी यही कर रहे थे, legalism. Don't be legalist, just tell what the Bible tells and be silent. Nothing to add, nothing to exclude. दूसरा डेंजर, एंटाइनोमियनिज्म। मुझे साल्वेशन मिल चुकी है, फजल से मिली है, अब मैं जो चाहूं मैं करूं, अब मैं फ्री हूं, मुझे यीशु ने अपने फजल से बचाया है, अब मैं फजल के मतहत हूं, मैं जैसे चाहूं मैं रहूंगा, मैं जो मर्जी गुनाह करूं मैं अकाउंटेबल नहीं हूं। दैट्स डैम्नेबल हेरेसी। और बागे अदन के अंदर आप सबसे पहले एंटाइनोमियनिस्ट जो देखते हैं वो शैतान खुद था। अगर तुम कर लो, तुम करोगे, यू विल नॉट फेस एनी कॉन्सिक्वेंस। गॉड लव्स यू अनकंडीशनली। रियली? एंटाइनोमियनिज्म। और पौलुस रसूल इस खत के आखिर में कहता है कि अगर तुम शरीयत के अमाल से रास्तबाज ठहरना चाहते हो तो मसीह से जुदा हो। लीगलिज्म पे अटैक। और फिर वो कहता है अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। अटैक ऑन एंटाइनोमियनिज्म। और एक प्रीचर का जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो ये है कि जब वो गॉस्पल को बयान करता है, क्या वो इन दो बड़े इश्यूज को हैंडल कर सकता है? तो आप हैं जो वो बाइबल के स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा, नो द गॉस्पल एंड डिफेंड द गॉस्पल। और ये क्रिसमस है जो बेस्ट मौका है आप लोगों के लिए गॉस्पल को जानने का और गॉस्पल को डिफेंड करने का। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको रूह कुद्दस की मामूरी इनायत करे और हिकमत इनायत करे, ताकि आप इंजील को समझ सकें, ना सिर्फ उसको समझ सकें बल्कि उसको डिफेंड कर सकें, लोगों से ना डर सकें, लोगों को खुश ना करें बल्कि खुदा को खुश करें। आमीन।